बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब वापस तशरीफ़ ले जा चुके हैं और उन्होंने जाने से पहले पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है, पाकिस्तान वालों की बड़ी तारीफ़ की है। अल्लाह ताला का बड़ा ही फ़ज़ल हुआ है कि उनके सारे बयानात और सारी जो तक़रीबात थी, सारी महफ़िलें थी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ हुई हैं और पाकिस्तानियों ने भी बड़ा उससे फ़ायदा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। कई सवालों के जवाब मिले हैं। लोगों ने अपने दिल में आने वाले सवालात को उनके सामने पेश किए और उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिए। आपने उनके बहुत सारे बयानात सुने होंगे। तो आप उनकी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये बातें सुने जो उन्होंने बातें की हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने ये मेरे पाकिस्तान टूर 2024 जो काफ़ी सालों से इंतज़ार था वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहद सक्सेसफुल था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद मैं पाकिस्तान की हुकूमत गवर्नमेंट को खुसूसन मोरा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और मिनिस्टर चौधरी सालिक हुसैन साहब जिसकी दावत पे मैं यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ, उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके डिपार्टमेंट का, उनके ऑफिसरान का, और जिस तरीके से उन्होंने ख्याल रखा। यहाँ मैं तकरीबन 29 दिन तक की मेरी ट्रिप थी और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का। उन लोगों ने बेहद ख्याल रखा कि मेरा ट्रिप सक्सेसफुल हो, और पंजाब गवर्नमेंट का भी, चीफ मिनिस्टर साहिबा का, और खुसूसन मिनिस्टर सलमान ख्वाजा साहब का जो स्पेशल पोर्टफोलियो उनका हेल्थ एंड एजुकेशन है, वो हर वक्त हमारे साथ में थे जब हम पंजाब में थे, और सिंध गवर्नमेंट ने भी काफ़ी साथ दिया। खुसूसन गवर्नर कामरान खान तिसोरी साहब ने दिल खोल के इस्तकबाल किया और मेरी देखभाल की। जो मेरा तसव्वुर था पाकिस्तान आने के पहले का, जो मुझे इस्तकबाल मिलेगा, मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज़्यादा था। जो लोग की मोहब्बत जो मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं कई पाकिस्तानों को कई सालों से मिल रहा हूँ गल्फ़ कंट्रियों में, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूके हो, सैकड़ों या हज़ारों पाकिस्तानियों से मिलता था। जो तसव्वुर था कि पाकिस्तान आएंगे तो जो इस्तकबाल मिलेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और गवर्नमेंट ने इंतजाम किए। मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतज़ाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था कि ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार मैं आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाल्लाह, देर थी लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर की। मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो ज़िंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विज़िट किया हूँ मैं कई ममालिक की। लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विज़िट किया, जितना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया, और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं है। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फ़िरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वहाँ तस्लीमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि ज़ाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मैंने इस्तकबाल किया। और यही चीज़ है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात की वजह से इन्विटेशन तो सैकड़ों आए। लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए, और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है। तो जब इन्विटेशन आया 4 हफ्ते का, तो मैं बोला इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के पहले इतने सैकड़ों इन्विटेशन आए, ना ही सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से,
लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गई. अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताऊँ तो मुमकिन ही नहीं कि 10% भी उस इन्विटेशन को मैं कबूल कर पाऊँ. इनिशियल प्लान था सिर्फ 3 सिटीज़ को विजिट करना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इन्विटेशन इतने आए कि फिर हमने सियालकोट और फैसलाबाद को भी हमारे ट्रिप में इंक्लूड कर दिया. ऐसे इन्विटेशन तो काफ़ी शहरों से है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब कोने से मुझे लगता है. जो मैं जानता भी नहीं था ऐसी सिटीज़ वहाँ से भी आने लगी इन्विटेशन, और सब लोग कहते हैं यहाँ आइए, आपकी ज़रूरत है, हम आपको सुनना चाहते हैं. तो ये मोहब्बत देखिए माशाल्लाह काफ़ी खुशी महसूस हुई. हालांकि इतनी लंबी ट्रिप में आमतौर पे दोस्त एक ही होती, एक आता है दोस्त आती, और ये जो मोहब्बत थी उसे देख के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि मुसलमान जो तादाद में लेक्चर सुनने के लिए आए और जो इदारे में इस्तकबाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑपरेशन और सपोर्ट जो पाकिस्तान हुकूमत से मिली, जो सिक्योरिटी की इंतजाम थे, लगता है मुझे वो एक स्टेप आगे गए देखने के लिए कि मैं यहाँ महफूज हूँ. मुझे तो बहुत अमन महसूस हो रहा था. मुझे लगता नहीं था कि सब चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो सकता है कि ज़्यादा एहतियात ले रहे थे, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. उसके लिए इंशाअल्लाह उनको अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाअल्लाह, अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है. आदत से हो गई पाकिस्तान में रहने की. तो अल्लाह ताला शुक्रगुजार हूँ क्या ये ट्रिप जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में, वो बहुत कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इस जो कुरान का पैगाम है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि हम आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे, और जितना हम कुरान पे अमल करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी दुनिया में और आखिरत में. दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को हमेशा सलामत रखे, उनके लिए खैर आफ़ियत फ़रमाए, खैर आफ़ियत के साथ उनको रखे, उनकी दुनिया आखिरत में मदद फ़रमाए, और उनके ज़रिए से मज़ीद लोगों को इस्लाम पहुँचाए, मज़ीद लोगों तक इस्लाम की हक़ानियत पहुँचाए, मज़ीद लोग इस्लाम में दाखिल हों. अल्लाह ताला हमेशा उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, हर किस्म की मुसीबतों से, आज़माइशों से, आफ़तों से उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए. हमारे ज़िम्मे है दुआ करना, नेक आदमी के लिए दुआ करना भी ज़रूरी होता है. उसमें उनका कम फ़ायदा, हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होगा. अल्लाह ताला हमसे खुश होगा कि ये मेरे नेक बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं. भाई दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए. छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात की वजह से बड़ी नफ़रत रखना या नफ़रत को पालना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. अल्लाह हमें उम्मत बनने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आपस में मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए. आमीन.